आप सभी का स्वागत है श्रीमद् महाभारत की कथा में। आदि पर्व अध्याय चैप्टर 194 से आज हम देखने वाले हैं। चलिए, आज बहुत ही विशेष दिन भी है, क्योंकि आज हमारे परम गुरु के गुरु का आज तिरुभाव डिसअपरेंस डे है, जिनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे भी जगन्नाथ दास बाबा जी का फोटो, है ना। ये जगन्नाथ दास बाबा जी जो हैं, ये जगन्नाथ दास बाबा जी जेडीपी लिखते रहा हूँ। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु हैं। गौर किशोर दास बाबा जी हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु हैं। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद के गुरु हैं। ठीक है, तो हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु यह है गुरु परंपरा। अच्छा, आप पूछोगे जगन्नाथ दास बाबा जी का क्या महत्व है। आप मायापुर अगर गए हैं, नहीं भी गए हैं तो जाइएगा, कभी मौका मिले जरूर जाइएगा, है ना। भगवान का धाम है। तो मायापुर में जो योग पीठ है, योग पीठ करके जो जगह है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो कुछ वर्षों देखो कैसा होता है, नदियों का प्रभाव बदलता रहता है। गंगा नदी का प्रभाव बदल गया। अब हुआ क्या कि जो गंगा के उस पार जो आज का नवद्वीप है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट, उस वहां पे लोग सोचते थे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था। पर भक्ति विनोद ठाकुर पूरा ज्योग्राफिकल और सारा कैलकुलेशन करके कहे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये तो कहीं और नदी, तो गंगा तो बदल गई है, नहीं ये नहीं हो सकता। अब आप सोचो, कोई ये कहे कि अरे ये नहीं है, अरे कृष्ण का जन्म स्थान ये है, कोई मानेगा? 200 सालों तक तो लोग वही मान रहे थे। अचानक से कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? कोई चेंज एक्सेप्ट करता नहीं है ना। प्रकृति का नियम है ना, प्रकृति का नियम है, चेंज परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन फिर भी परिवर्तन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी हो, तो अब कैसे, तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी को। ये मैं भी हो सकता हूँ गलत हूँ, है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का उस समय उम्र था, हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, 135 शायद था, कुछ इस अराउंड ऐसा था, 135 साल। और उन वो चलते कैसे थे? वो चलते नहीं थे, उनको बास्केट में कैरी करता था उनका एक पर्सनल सर्वेंट था, जिसका नाम था बिहारी, है ना। तो वो उनको कैरी करके लाया। और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी, वो आज का जो योगपीठ है, आप जाओगे, है ना, वहां पे कूदने लगते हैं। क्या कहते हैं? गौरा गौरा गौरा। जब इस प्रकार से कूदने लगते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर स्टैंप लगा देते, यस, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगपीठ। अब आप कहोगे प्रभु जी, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। देखिए, मान अब सनातन धर्म सबको, है ना, अधिकार देता है जीने का है ना, आपकी इच्छा है। आप पुराना ही को मानना चाहते हो, पुराना को मानो। और हम तो अपने गुरु परंपरा को मानेंगे। मैंने जैसे बताया ना कि महाभारत में बहुत सारे श्लोक आएंगे जो इंटरपोलेशन है, ऐड किए हुए हैं, है ना। कल बड़ा सुंदर चीज प्रश्न है, माता जी ने पूछा था ना कि कर्ण के प्रति दया भाव की भावना आती है प्रभु जी। तो मैं आपको बस शेयर, कल मैंने भागवतम में लाइन में शेयर किया था, आप लोग को भी बता देता हूँ, है ना। हमारे जीव गोस्वामी, कहाँ गए वो, तत्व संदर्भ में बोलते हैं, हाँ ये लाइन, बस इसका ये मीनिंग आप समझ लीजिए। इसका मीनिंग यही है, जीव गोस्वामी कहते हैं जब शास्त्रों को भी ना, क्या कहते हैं कि कभी भी ईगो को रख करके मत पढ़ो। ईगो को रख करके कैसा होता है, मतलब छोटी सोच रख करके ऐसे अपने दरवाजों को बंद करके मत पढ़ो। कैसे पढ़ना चाहिए फिर प्रभु जी? हमेशा खुले दिमाग से, परसेप्शन मत रखो। जैसे अर्जुन भी परसेप्शन रखा था, अर्जुन बार बार वही, उसको दिमाग में घुस ही नहीं रहा था। वो तीसरे अध्याय में भी पूछता है भगवान युद्ध करना है या जंगल जाना। पांचवें अध्याय में भी पूछता है भगवान युद्ध करना है जंगल जाना। क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहा था, उसको ये लगता था या तो एक्शन या तो रिनंसिएशन, भगवान का एक्शन विथ रिनंसिएशन। वो तीसरा ऑप्शन उसके परसेप्शन में था नहीं ना, वो नया चीज था। इसलिए बहुत चीजें शायद हमने सुनी होंगी टीवी सीरियलों के माध्यम से, उसको अभी आप साइड कर दो और एकदम ध्यान से जो अपौरुषीय, जो हमारे वेद व्यास जी बता रहे हैं, है ना, जो गुरु परंपरा में मध्वाचार्य हमको समझा रहे हैं, उसको आप बस सुनो, है ना। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं। तो चलिए जगन्नाथ दास बाबा जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आज के महाभारत की कथा को प्रारंभ करेंगे। गौर गौर विभर
गौर गौर आविर्भव भूमे स्वम निर्देशता सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नायते नमः। तो महाभारत की कथा में कल क्या हुआ था आपने देखा ही था। कुंती महारानी के आदेश पे और युधिष्ठिर महाराज फिर कहते ठीक है हम पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करेंगे। इधर धृष्टद्युम्न आप देख रहे होगे जो कि पता करने आया था, वो गया पापा को बताया कि अरे बोलो तो मुझे कोई ब्राह्मण दिख नहीं रहे, क्षत्रिय लग रहे हैं, है ना। पिताजी ने भेजा पुरोहित को, पुरोहित और दूत के माध्यम से जब ये पांडव आए, भोजन किए, और भोजन करने के बाद इन्होंने अस्त्र शस्त्र को पकड़ा, तब द्रुपद महाराज कहते हैं, क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर आप लोग कौन हो, कौन हो आप लोग, क्या देवता हो क्या? हो सकता है कि आप मेरी पुत्री कृष्णा को प्राप्त करने के लिए देवता के जो हो, क्योंकि ये शिवजी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता था अर्जुन के खिलाफ। आप कृपया करके बताइए। और देखिए, सत्य है ना, मैं राजा हूं, पर हम राजाओं में भी कहते हैं, मुझे तो लग रहा है आप लोग क्षत्रिय हो, और अगर आप लोग क्षत्रिय हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या चीज बताना चाहता हूँ, इच्छया ब्रूहि तत्सत्यम सत्यम राजसु शोभते, है ना, कि राजा के लिए सत्य बोलना सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन कह रहे हैं? हमारे द्रुपद महाराज कह रहे हैं। इष्टा पूर्तेन च तथा, इष्ट पूर्तेन मतलब हमारे यहाँ पे नीलकंठ चतुर्दर कहते हैं, इष्टम याग आदि आपूर्त वाप्य आदि तब धर्म कृत्यम। कहने का अर्थ है कि इष्ट और पूर्त, जैसे पूर्त इष्ट मतलब क्या हो गया, जैसे वेदों का अध्ययन करना, अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ तपस्या करना। और पूर्त मतलब जैसे कि होता है ना, अनाथालय बनाते हैं और क्या क्या चीजें निर्माण करते हैं ना, मंदिर का निर्माण करना, इन सब इसमें श्रेष्ठ है सत्य बोलो, है ना। तो आप लोग सत्य बोलो। अब युधिष्ठिर महाराज, हमारे मध्वाचार्य बड़ा सुंदर इसमें वर्णन करते हैं, है ना। महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं, मानो युधिष्ठिर महाराज कह रहे पहले तो आपने नहीं बोला था वर्ण के बारे में, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, सप्राह मंदहासिता, हंसी कर रहे हैं ना, किम हाद्य राजना पूर्वम ही वर्ण विषय न विशेष उक्ता। पहले तो वर्ण के बारे में जो हमने कल भी बताया था ना, इससे ये साबित होता है कि जो कर्ण ने वो की बात आती है कि सूतम, मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी, ये एडिट किया गया है क्लियरली, है ना। क्योंकि फिर बोल रहे हैं ना, है ना, कि ऐसा चीज। तो फिर कहते हैं ठीक है, और फिर बताते हैं कि वास्तव में आज जो आपका जो मनोरथ था वो पूर्ण हुआ। कैसा मनोरथ? आप चाहते थे ना कि आपकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम पांडव हैं, मैं युधिष्ठिर, ये भीम, ये वही अर्जुन है जिसने आपके उस सभा में प्रत्यंचा चढ़ा करके लक्ष्य को भेद किया था। ये नकुल सहदेव, ये मेरी माता कुंती है। जैसे ही सुना वैशंपायन मुनि कहते, तथा सा द्रुपदो राजा हर्षल्या कुलोचना, आंखों से आंस, मतलब जैसे होता है ना कि आ मतलब वो कुछ चीज चाहते थे और वो मिल जाए, मतलब सोचे थे कि छूट गया है ना, और फिर अचानक से मिल जाए, कैसे वो फीलिंग आता है कि अरे मिल गया, मतलब कि एकदम वो रहा नहीं गया। और हमारे मध्वाचार्य कहते हैं ये दूसरी बार इनके साथ हुआ है, पहली बार कब हुआ है वो हम बात करेंगे जब अम्बावाख्यान उपाख्यान की कहानी आएगी ना, शिखंडी के जन्म की। क्योंकि उस समय भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि तुमको बेटा होगा, अब इनको हो गया लड़की, तो ये कहे कि अरे ये कैसे हो गया ना। फिर वो कथा हम देखेंगे क्या हुआ फिर। उसी तरीके से यहाँ पे उनको शिव जी ने फिर बोला था कि आशीर्वाद मैं देता हूँ, है ना, कि ये प्रत्यंचा अर्जुन चढ़ाएगा और तुम्हारी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होगा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण कोई लेकर के चला गया। अब पता चला वो तो अर्जुन ही था। आंखों से आंसू निकलने लग गए। फिर जो है युधिष्ठिर को कहते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं ना कि मैं तुम्हारे सारे राज्य को वापस करूंगा ना। स तस्मै सर्वमाचा वाक्यानुपुण्य पांडवा, है ना। पांडवों की बात सुनने के बाद, है ना, तो फिर द्रुपद महाराज और कुंती वो सब एक कुछ दिनों तक वहां पे रहे। जब उनको पूर्णतः विश्वास हो गया कि हाँ ये पांडव ही हैं, तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से बोला कि ठीक है। अब वो धार्मिक थे, वो तो जानते थे। अब देखो यहाँ पे भी मध्वाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर द्रौपदी का विवाह मान लिया जाए सिर्फ गार्लैंड से होता, तो द्रुपद महाराज यहाँ पे बोलते ही नहीं, है ना, कि आप
विवाह कर लो। किनको? द्रुपद महाराज धर्मराज, है ना, कि जैसे यहाँ पे श्लोक देखो, श्लोक है 150, हाँ 151, 151 में श्लोक आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि पार्थात्मेव हि मयसा कृता, है ना, है ना, तो फलगुनो अन्य उतावध्यम करम सुताया। फलगुनो मतलब या तो अर्जुन या तो आप विवाह कर लो आपने, क्योंकि सिर्फ वो गार्डन देना विवाह नहीं है। अब युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया कि हम पांचों विवाह करेंगे। जैसे ही सुना, ये कैसे आप बोल सकते हैं? क्या हम इसलिए बोल रहे हैं राजन, क्योंकि हमारी माता जी का वचन है, हमारी माँ ने कहा। ध्रुपद कहता है ये तो गलत है, ये पांचों का विवाह कैसे आप कर सकते हैं? एक स्त्री के साथ पांचों का विवाह तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। हम्म, कहते नहीं, हमारी माता ने बोला। और फिर कहते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं सूक्ष्मो धर्मो महाराजा नास्य विद्यो वयम गतिम पूर्वे सामानुपूर्णमेवं जातम वर्तमानुयामहे न मे वाघनितं प्राह न धर्मे धीयते मति, है ना, एवं चैव वदन्त्यम्बा मम चैतन्य मनोगतम। क्या कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, मेरे मन में कभी, देखो पहले बोलते हैं धर्म, महाराज ध्रुपद जी, धर्म बहुत सूक्ष्म है। धर्म की परिभाषा इतनी सूक्ष्म है, इसको नहीं बताया जा सकता क्या धर्म है, क्या धर्म है। धर्मो सतत्वा निहितम को हाया, है ना, मुझे नहीं पता, है ना, कि इसको आप धर्म मानते हैं कि नहीं, पर मैं कहता हूं नमे वाग नितम प्राह, मेरे वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे मन में कभी अधर्म का विचार नहीं आया है। और मेरा मन, है ना, मेरा मन में ये आ रहा है कि हम पांचों का विवाह होना चाहिए। ये हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, ये हमारे लिए नहीं है स्टेटमेंट, प्लीज, है ना, किसी के मन में अगर कभी पाप नहीं आया तब वो बोल सकता है ना, ये सिर्फ युधिष्ठिर महाराज बोल सकते हैं, मध्वाचार्य कहते हैं, है ना, अपने इसमें, है ना, मध्वाचार्य सॉरी, मतलब उनके अनुयायी, है ना, मम मति धर्म चला ही यस्मात् तस्मात् तदेव मैं प्रतिभानमेव मानम। ऐसा सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को बोलने का अधिकार है। या जैसे आपने देखा था, एक कहानी मैंने आपको बताया था शकुंतला और दुष्यंत का, दुष्यंत ने भी कहा मेरा इस स्त्री के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, ये निश्चित ही क्या होगी, क्षत्रिय की कन्या होगी, ये हो ही नहीं सकती, कन्व मुनि के आश्रम में थी ना। अब सोचो, ब्राह्मण के यहाँ रहने वाली स्त्री को वो कह रहे कि ये ब्राह्मणी हो ही नहीं सकती, मेरा मन जा रहा है। क्योंकि पहले के लोग, मतलब दुष्यंत का इतना पुण्य था कि वो कहे कि क्योंकि प्रतिलोम विवाह हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो राजा है, क्षत्रिय है, और अगर वो कन्या अगर ब्राह्मणी है तो ब्राह्मण का तो वर्ण ऊपर हो गया। वो कहे कि जा ही नहीं सकता, मेरा मन जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्षत्रिय है। फिर वो पूछते हैं तो बताती है हाँ मैं क्षत्रिय ही हूँ क्योंकि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, प्लीज, है ना, कल ये मत कहिएगा प्रभु जी ने बोला था मेरा मन, है ना। आप अगर एकदम शुद्ध हैं, आप अगर कहते कि मेरे मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आता, तब आप कर सकते हैं, तब भाई कौन रोक रहा है ना? ये चीज है। लेकिन वो कहते हैं अरे ये मन पे थोड़ी ना चलता है। नहीं, अब बहस होने लग गया, तो पद महाराज करे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे होता है ना, ये नहीं हो सकता। मैं रेडी हूँ, आप विवाह कर लो, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहते नहीं, पांचों से विवाह हुआ। उसी समय जब बात ये चल रही थी, आगे अतः द्वैपायनो, हमारे द्वैपायन व्यास मुनि हर बार की तरह पहुंच गए। वैशंपायन मुनि कहते हैं, व्यास मुनि को बुलाया गया, सीट पे बैठाया गया, है ना, है ना, सीट पे बैठा करके ध्रुपद महाराज, है ना, और सारे जो बैठ गए एक साथ, आसनेसु महर्षिषु, है ना। व्यास ने मुनि ने पहले पूछा
अपना अपना आप लोग मत बताइए। सब लोग अपने अपने मतों को रखिए। क्या आपका मत है ना? पहले मैं आप लोग के मत को सुनना चाहता हूँ। द्रुपद महाराज ने कहा ये तो अधर्म है, मैंने कभी ये सुना ही नहीं है। और मैंने तो ये सुना है, एकस्य बाह्यो, है ना, जागा भवंती नत्कर्य भव सह पतय। पॉलीगैमी सुना है, पॉली एंट्री नहीं सुना। यही बोलते हैं ना सेड इंग्लिश में। एक पति के कई पत्नियां हो सकती हैं, ये सुना है। एक पत्नी कई पुरुषों की, है ना, पत्नी हो, ये मैंने कभी लोक में नहीं देखा है। मैं तो नहीं मानता। धृष्टद्युम्न कहता है मैं ये तो मान ही नहीं सकता। वो तो कहता है कि देखो, अर्जुन के साथ विवाह होना चाहिए, है ना। अर्जुन ने जीता है, अर्जुन के साथ ही विवाह होना चाहिए, है ना। अर्जुन के, अगर अर्जुन जीता, अर्जुन के साथ विवाह होना चाहिए, बाकी भाइयों का कहीं और विवाह कराइए। धृष्टद्युम्न की बात सुना। व्यास मुनि युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, फिर वही चीज बोलते हैं, हे व्यास देव जी, मेरा मन कभी गलत चीजों पे गया नहीं है ना। और मैं, मेरे मन में आ रहा है। और फिर उदाहरण देते हैं, दो प्रमाण देते हैं, है ना। कहते हैं जटिला नाम की जो स्त्री थी, पुराणों में ऐसा सुना है, गौतमी की, है ना, वो गौतमी ऋषियों मतलब कि वो जटिला ने कई पति धारण किए थे, है ना। और दूसरा उदाहरण देते जो भागवत में भी आता है, प्रचेताओं, है ना। प्रचेता मतलब 10 प्रचेता थे, है ना। तो इन्होंने साथ में आकर के, है ना, यहाँ पे गुरु ही वचनम प्राहु धर्म धर्म सज्ञतम, है ना, अपने गुरु के कहने पे इन प्रचेताओं ने विवाह किया था। तो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जटिला का, है ना, कि किस प्रकार से जटिला ने विवाह किया था, है ना। और जटिला जो थी, उसने, है ना, 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था, है ना, सप्त धर्म वितांवरा। और उसी प्रकार से फिर कह रहे हैं कि ये 5 भाइयों के साथ, है ना, प्रचेता जो थे, सॉरी, 5 भाइयों के साथ, है ना। तो उन्होंने प्रचेताओं के साथ विवाह किया था। तो इसलिए, हाँ, है ना, हम भी पांचाली के साथ विवाह करना चाहते हैं। और फिर एक और चीज बोलते हैं, कहते हैं देखो, गुरु गुरु ना गुरु ही वचनम, गुरु का वचन सर्वोपरि है। और माता सबसे पहले गुरु है ना। कोई साधारण माता नहीं है, कुंती माता है ना। तो उन्होंने बोला है, तो इस कारण से तो मेरा मत है, हम पांचों को विवाह करना चाहिए। कुंती महारानी से पूछा गया। कुंती महारानी कहा कि हे व्यास देव जी, मेरी बात कभी झूठी नहीं रही है ना। मैंने कभी झूठ बोला नहीं, मेरे मुख से पता नहीं कैसे निकल गया। अब आप देखिए कि कैसे मेरी बात का, वचन का रह भी जाए। और मैं ये भी नहीं चाहती कुछ अधर्म कोई हो, है ना। तो आप बताइए। व्यास देव कहते हैं मामला गंभीर है ना। वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं यथायम विहितो धर्मो, यथा सायं सनातन, यथा चाह प्रा कौन्तेयस तथा धर्मो न संशया, है ना। जो सनातन धर्म के अनुकूल है ना, और जो कुंती और युधिष्ठिर के बातों के भी अनुकूल होगा, वो ही सही होगा। और कहते हैं ये, यह विवाद धर्मो न संशया कौन्तेयस तथा धर्मो न संशय, कोई संशय मत रखो ध्रुपद। व्यास देव का भी सैंक्शन हो गया आज। कल हमने सैंक्शन कराया किसका? कृष्ण का। आज व्यास मुनि ने भी सैंक्शन कर दिया। ये विवाद धार्मिक है। अब इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न उठाता है कि ये विवाद धार्मिक नहीं है, तो या तो वो व्यास मुनि से बड़ा है, भगवान कृष्ण से बड़ा है, भगवान शिव से बड़ा है ना। फिर भी वैशंपायन मुनि कहते, मानो उनके मन में संशय था अपने, उनके द्रुपद महाराज को कहते, चलो मैं आपको कुछ इतिहास बताऊंगा एकांत में, क्योंकि आप ही को डाउट है ना, बाकी इनको तो क्लियर है। तो सभी लोग जाते हैं। अब व्यास मुनि क्या बताते हैं वो हम कल देखेंगे ना। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओके, प्रश्न नहीं है तो हम भी रुक जाते हैं यहाँ पे, है ना। हमारे मंदिर में आज जगन्नाथ दास बाबू जी का पुष्पांजलि अभी होने वाला है। ठीक है, क्या कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।
समय प्रभु है जी हमारे मुझे पास अभी पाँच। पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप, हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु, प्रभु जी वो कल के क्लास में फिर ऐसा था, आपने कहा ना कि नहीं वो जैसे जल जयमाला हमने डाल दिया किसी गले में तो विवाह नहीं हुआ, बाद में अच्छे से विवाह होगा पूरा पद्धति के साथ में। तो फिर वो फिर मतलब हम्म। जयमाला डालने के बाद ही फिर वो द्रौपदी क्यों उनके साथ में चले गए थे? उनको ये मन में आ रहा था तो मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, द्रौपदी क्यों चली गई थी ना? तो वो द्रौपदी इसलिए चली गई थी क्योंकि अब जो भी विवाह का चीजें है ना वो करेंगे, ब्राह्मण अपने तरीके से करेंगे जो भी जैसा है ना। क्लियर ही नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ, क्लियर नहीं हुआ। हम्म। नहीं जैसे, देखिए। जैसे हाँ। वो तो जीत गए अर्जुन, उनको मतलब उन्होंने ठीक है इनका विवाह होगा। तो फिर हम्म। जमाल डाल दिया, मतलब ठीक है हाँ इनका मतलब ये है कि निश्चित है कि विवाह होगा, बट अभी हुआ नहीं है। तो उसके पहले ही वो हम्म। अर्जुन के साथ में कैसे चले गए, मेरा वो सवाल था। वो तो फिर पिता के घर वो, से विवाह होने के बाद ही जाएंगे ना, ऐसा सोच रही। हाँ नहीं देखो उस समय का सिचुएशन देखो ना, उस समय बहुत सारे राजा इत्यादि आक्रमण कर दिए थे ना। तो कभी कभी कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो वहां से लेकर के वहां से निकल गए थे, है ना। फिर इसीलिए तो बुलाया था द्रुपद महाराज ने, कि वो भोज रखवाया था कि विवाह करेंगे पूरा, है ना, सही से। वो चीजें उस समय हट हरे गए थे। कृष्ण। ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी फास्टिंग भी रखना है क्या आज? ये नहीं, आपकी इच्छा रख भी सकते हैं, पर ऐसा वर्णन नहीं है। ठीक है। ओके चलिए यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।